हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंटिन्यू करते हुए अगले टाइप के सवाल देखेंगे। और चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल बोल रहा है, एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों को ABCD में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटा है। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। बोला कि एक व्यक्ति है जो 4 मित्रों को, 4 मित्र हैं A, B, C और D, 4 मित्र है उसके पास। एक को 1/3, एक को 1/4, एक को 1/5 और एक को 1/6 के अनुपात में पेन बांट दे रहा है। तो हमसे पूछा है कि उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बताए थे कि अगर अनुपात में बट्टा में दिया रहेगा, अगर यहाँ बट्टा में दिया रहेगा तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। तो अगर हर का एलसीएम लेते हैं तो हमको बताए थे कि शॉर्ट कट में अगर एलसीएम लेना होगा तो हम इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या चुन लेते हैं कि जो इस संख्या में सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको गुना कर करके देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या आ रही है जो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 6 को लेते हैं तो 6 5 30, 30 जो है 6 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा। 6 दूनी के 12 लेते हैं तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा। 18 लेते हैं तो इससे कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, इससे कट जाएगा। अगर हम लोग 60 लेते हैं, 6 दहिया 60 लेते हैं तो 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो हम 6 को गुना 10 बार किए तो 60 आया, जो सबसे कट जा रहा है, तो वही हमारा आंसर एलसीएम हो जाएगा। तो 60 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कितनी बार में कटेगा, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो अगर हम देखते हैं 3 से कटाते हैं तो 3 दूनी 6, 20 बार में कट जाएगा। 4 से कटाते हैं तो 4 एकम 4, फिर बचा यहाँ पे 2, 4 5 20, 15 चौके 60 होता है। 5 से ले जाते हैं तो 5 से एक बार में, फिर यहाँ पर 2 बचा तो 12 5 60 और 6 10 बार में चल जाएगा। तो हमारा आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तो हमसे पूछ रहा है कि न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूनतम पेनों की संख्या बराबर न्यूनतम पेनों की संख्या बराबर इन संख्याओं का योग हो जाएगा, इन संख्याओं का योग हो जाएगा। 20 + 15 + 12 + 10, तो 20 और 10 30, 30 10 40, 10 50 है, और यहाँ का 5 और 2 7 यानी 57 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है, यदि A ने X रन बनाए हो, B ने Y रन बनाए हो तथा C ने Z रन बनाए हो, तो X अनुपात Y बराबर Y अनुपात Z बराबर 3:2 है। यदि A B तथा C कुल रन 342 हो तो प्रत्येक रन की संख्या क्रमशः होगी। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 गो खिलाड़ी हैं, 3 गो खिलाड़ी है। A ने X रन बनाया, B ने Y रन बनाया, C ने Z रन बनाया हो, तो हमारा अनुपात दे दिया है। तो हम पहले अनुपात लिख लेते हैं जहाँ से हमको सॉल्यूशन करना है। X अनुपात Y, फिर दे दिया है Y अनुपात Z, यहाँ पे दिया है 3:2 और यहाँ पे भी 3:2। यानी कि A ने X रन बनाया, B ने Y रन और C ने Z रन बनाया, उसका अनुपात दे दिया है कि X अनुपात Y बराबर Y अनुपात Z का मान 3:2 है। यानी कि इनका मान समान दे दिया है, तो हम लोग सीधा सीधी पुट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक जात का है, वाई और वाई एक जात का है,
तो वाई वाई जब एक जात का होगा तो उनका वैल्यू कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको बराबर करेंगे। तो हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ से गुना करें, यहाँ पे किस चीज़ से गुना करें कि y का जो मान आएगा वह दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुना कर लेते हैं और यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं, तो 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, y का मान 6 आ जाएगा। यहाँ भी करेंगे तो 3 दूनी 6, y का मान 6 आ जाएगा, यानी मान हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि x अनुपात y अनुपात z का मान हमारा कितना चला आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी यहाँ पे भी 6 और 3 तरीके 9। तो यहाँ पे 9, 6, 4 हमारा x y z का मान आ गया। और बोल रहा है कि उनके पास से टोटल रनों की संख्या 342 है। टोटल रनों की संख्या 342 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो रन अनुपात में आया है उसका टोटल अनुपात में रन कितना है। तो टोटल अनुपात में रन देखते हैं तो 6 व 4 10 और 9 19, अनुपात में टोटल रन 19 है। और रियल में रन कितना दिया है, 342, रियल में 342। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात करेंगे कि अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान अगर ज्ञात करते हैं तो 19 दूनी 8 18 आ जाएगा, यानी कि अनुपात 1 आगे कटाइएगा यहाँ पे तो अनुपात 1 का मान 18 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि क्रमशः बताइए कि एक्स वाई जेड का कितना मान आया, कितना रन आया। तो अनुपात में 9, एक्स का अनुपात में रन कितना है 9 और रियल में कितना है 18। अनुपात में y का मान कितना है 6 और रियल में 18, गुना कर लेंगे। अनुपात में z का मान कितना है 4, यहाँ पर 18, 9 8 72 के 2 7, 9 एकम 9 और 7, 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएगा, 7 14 15 16 162। और देखिए अक्षक 48 के 8, हाथ में लगा 4, 6 4 10, यहाँ पे 108 और चौके 32 के 2 और यहाँ पर अक्षक 72। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोला है कुल धनराशि ए तथा बी में 2:5 में बांटी गई। यदि ए को 100 रुपया मिलता है तो बी को कितना मिलेगा। बोल रहा है कि ए अनुपात बी, 2 व्यक्ति हैं जिसमें धन बांटा जा रहा है, 2:5 में अनुपात में धन बांटा जा रहा है। और बोल रहा है कि ए को 100 रुपया मिलता है, ए को 100 रुपया दिया जाता है, तो बी को कितना रुपया दिया जाएगा। तो आप लोग समझेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है कि अगर ए को 100 रुपया दिया जा रहा है, ए को 100 रुपया दिया जा रहा है और बी को कितना दिया जाएगा। तो इस तरह में क्या करेंगे हम लोग कि देख लेंगे कि ए का अनुपात में मान कितना दिया हुआ है, ए का अनुपात में मान कितना दिया हुआ। तो ए का अनुपात में मान 2 दिया है और रियल में मान कितना दिया है ए का, तो ए का रियल में मान 100 दिया हुआ है। तो हम लोग 100 से बराबर कर लेंगे। अब इसका एक हम लोग अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कटाएंगे तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 50। अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 50। तो अब अनुपात 1 का मान जब 50 आ जाएगा तो हम लोग बी का पता कर लेंगे। तो अनुपात में बी का मान कितना है 5, फिर गुना कर लेंगे अनुपात 50, तो यहाँ पे 50 से गुना कर लेंगे बराबर 250 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहे एक फल विक्रेता ने बड़े मध्यम और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपया 10 रुपया तथा 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार कुल सेबों की कीमत कितनी है। औसत कीमत पूछ रहा है हमसे, कुल सेबों का औसत कीमत ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक फल विक्रेता है, उसने बड़े मध्यम और छोटे, बड़े मध्यम और छोटे आकार का फल रखा हुआ है और बड़े जो मध्यम का फल है वो 15 रुपये बेच रहा है
मध्यम वाला बेच रहा है 10 रुपया और छोटा वाला बेच रहा है 5 रुपया। इस प्रकार अनुपात में भी दे दिया है कि बड़े मध्यम छोटे, ये बड़ा हो गया, ये मध्यम हो गया, ये छोटा मान लेते हैं। तो छोटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे 3:2:5 के अनुपात में बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि औसत मूल्य क्या होगा, औसत कीमत पूछ रहा है। तो दोस्तों औसत कीमत निकालने के लिए या औसत मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे करेंगे आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या करेंगे। तो हमको आंकड़ों का योग निकालने के लिए रुपया वाला गुना और अनुपात वाला गुना करके जोड़ना है। रुपया वाला पैसा जो रुपया में दिया है, जो अनुपात में मान दिया है, उन दोनों को गुना करके जोड़ते हैं और जो आंकड़ों की संख्या लिखेंगे वह अनुपात में दिए हुई संख्या को जोड़कर नीचे से भाग देते हैं। तो आंकड़ों का योग निकालने के लिए 15 से 3 में गुना करते हैं। तो करते 15 गुने 3 प्लस 10 गुने 2, 10 गुने 2 प्लस 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब आंकड़ों की संख्या निकालने के लिए जो ये संख्या दिया हुआ है 3:2 अनुपात में, उसको जोड़ लेंगे। 3 प्लस 2 प्लस 5, 15 3 45, 10 दूनी 20, 25, 3 2 5 5, 10 हो जाएगा। 40 20 60, 60 20 80, 80 और 10 90, 10 से कट जाएंगे, यानी 9 रुपया हमारा आंसर आ गया। राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक मिले। उसके अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में कुल प्राप्तांक 180 थे। तदनुसार यदि उसकी अंग्रेजी तथा गणित के कुल प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो उसने विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए। राम नाम का कोई लड़का है जो अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक प्राप्त करता है। अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा, मान लीजिए ये अंग्रेजी हो गया और ये साइंस हो गया। तो अंग्रेजी की अपेक्षा विज्ञान में अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक प्राप्त करता है। तो अंग्रेजी में हम मान लिए कि ये साइंस की अपेक्षा दुगना अंक प्राप्त किया। और क्या बोल रहा है कि तदनुसार उसने अंग्रेजी और विज्ञान तथा गणित मिलाकर, यानी कि 3 विषय मिलाकर, अंग्रेजी प्लस साइंस प्लस मैथ मिलाकर 180 नंबर लाया है। अंग्रेजी साइंस मैथ मिलाकर 180 नंबर लाया है। तदनुसार उसने अगर अंग्रेजी तथा गणित के कुल प्राप्तांक का अनुपात, अंग्रेजी तथा गणित यानी मैथ का कुल प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 दे दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि विज्ञान के प्राप्तांक कितने थे, तो हमको साइंस का प्राप्तांक पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी अंग्रेजी है और ये भी इंग्लिश है। यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे मैथ है। तो अंग्रेजी का और अंग्रेजी का दोनों का मान जो है वो समान है, यानी कि एक आदमी का मान समान है। एक आदमी का मान अलग अलग नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे समान दिया हुआ है। तो हमको बराबर करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे बराबर नहीं करेंगे। साइंस तो अलग सब्जेक्ट हो गया, साइंस का यहाँ पे दोबारा चर्चा नहीं किया गया है। मैथ अलग सब्जेक्ट हो गया, जो मैथ का दोबारा चर्चा नहीं किया गया है। तो इसमें साइंस इंग्लिश जो है वह 2 बार आया है, इंग्लिश 2 बार आया है और उसका वैल्यू भी समान है, तो हम लोग बराबर कर लेंगे। तो लिखेंगे इंग्लिश साइंस मैथ का अनुपात कितना आ जाएगा, तो इंग्लिश का हो जाएगा 2, साइंस का 1 और मैथ का 3। तो 1 3 3 3 6 अनुपात में हमारा टोटल मान
इंग्लिश साइंस मैथ का अनुपात में टोटल मान हमारा 6 आ गया, और हमको संख्या में मान दे दिया है इंग्लिश साइंस मैथ का 180। इन संख्या में कितना दिया है 180, अनुपात में कितना दिया हुआ 6। तो हम लोग अनुपात 1 का मान ज्ञात कर लेंगे। अनुपात 1 का अगर हम मान किस लिए ज्ञात कर रहे हैं कि अगर हम ये अनुपात 1 का मान ज्ञात होगा तो हम इसमें किसी भी वैल्यू में पुट करके हम उसका रियल मान पता कर सकते हैं, उसके थ्रू गुना करके, और हम लोग पिछले साल में यही करते भी आए हैं। तो 6 3 18, अनुपात 1 का मान 30 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इंग्लिश के पूछेगा तो इंग्लिश के बता देंगे, साइंस का पूछेगा तो साइंस का बता देंगे, मैथ का पूछेगा तो मैथ का बता देंगे। तो मान लीजिए इंग्लिश का पूछ रहा है तो अनुपात 2 दिया है इंग्लिश, और यहाँ पे 30 गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। और यहाँ पे साइंस का अनुपात में मान कितना दिया 1, और रियल में मान कितना दिया है 30, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो 30। यहाँ मैथ का अनुपात में मान दिया है 3, और रियल में कितना मान दिया है 30, तो गुना कर लेंगे तो 90। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्रूफ के लिए देखिए, ये हमारा मान आ गया, ये हमारा इंग्लिश साइंस मैथ का, यानी कि ये जो राम जो है वह इंग्लिश में 60 रन, साइंस में मैथ रन, साइंस में 30 रन और मैथ में 90 रन प्राप्त किया, नंबर प्राप्त किया। तो अगर प्रूफ करने के लिए देखें टोटल प्राप्त कितना किया था 180, टोटल प्राप्त कितना किया था 180। अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो 60 30 90, तीनों को जोड़ देते हैं तो भी मिलाकर हमारा 180 आ जा रहा है। और तो हम ये बता सकते हैं कि हम जो बनाए हैं वह सही है। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कुल धन PQR के बीच 5:6:4 के अनुपात में बांटा गया, तो P का कुल हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है। जैसे कि एक P Q और R एक व्यक्ति है जो मान लीजिए कि अपने बेटे को PQR को 5:6:4 के अनुपात में धन बांट रहा है। तो पूछ रहा है कि P को जो मिला ना, P का जो धन मिला वह सबके धन का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के सवाल बनाने के लिए कि अगर P का धन, अगर P का किसी का प्रतिशत मान पूछ देगा तो P का प्रतिशत मान, P का प्रतिशत मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिसका मान पूछ रहा है, जिसका मान पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है तो उसको ऊपर लिख देंगे, और टोटल संख्याओं का योग करके नीचे लिख के उससे भाग दे देंगे और गुने 100 करेंगे। तो किस तरह करेंगे कि जिसका मान पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है तो ऊपर में P लिख दिए, P का वैल्यू लिख दिए। Q का मान Q का प्रतिशत मान पूछेगा तो Q की वैल्यू जो होगा उसको ऊपर लिख देंगे, और बाकी सभी संख्याओं का योग करके उससे भाग दे देंगे। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 6 5 11, 11 4 15 गुने 100। प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत करने के लिए गुना 100 करते हैं हम लोग। तो 5 से करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा 15, 3 से कटाते हैं तो 3 से तो कटेगा नहीं, तो अगर हम 3 से इसमें भाग लगाते हैं तो पॉइंट में आएगा तो कितना आ जाएगा 33.3% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि कुछ धन ABC के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटे गए हैं। यदि C का हिस्सा कुल धन का 50% है तो A का हिस्सा क्या होगा। बोला है कुछ धन यानी कि धन का हमको मालूम नहीं है, धन कितना है ये हमको पता नहीं है, और हमसे पूछ रहा है कि कुछ धन को A B C के अनुपात में बांटा जा रहा है, यानी कोई A B और C के 2:5:7 के अनुपात में बांट रहा है, और बोल रहा है कि C का जो हिस्सा है ना, वो जो C का हिस्सा है ना, वह C का हिस्सा कुल धन का 50% है। C का जो हिस्सा है कुल धन का 50%
प्रतिशत है। तो भैया आप थोड़ा सा समझिएगा कि कुल धन क्वेश्चन में कुल धन का या कुछ धन बोल रहा है, या धन का रियल मान नहीं दिया गया है, अमाउंट में मान नहीं दिया गया है। तो जब हमको धन पता ही नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि कुल धन का 50% कितना हो जाएगा, या फिर ये कुल धन का है इसके कितने अनुपात में सबको बांटेंगे तो पड़ेगा। कुछ धन या कुल धन हमको पते नहीं है, हमको जानकारी ही नहीं है कि धन कितना दिया गया है। तो अतः हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाटा सफिशिएंट है, डाटा जो है वो कमी दिया गया है, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं। अतः इसका आंसर DI हो जाएगा, DI हो जाएगा, डाटा इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि हमको धन का जिक्र किया ही नहीं है, धन दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसमें कितना पड़ेगा हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बोल रहा है यदि किसी धन के P और Q में इस प्रकार बांटा गया है कि P के हिस्से का 3 गुना और Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन में क्या हो जाएगा। बोला यदि किसी धन को P और Q के अनुपात में बांटा गया, P के हिस्से का 3 गुना, P के हिस्से का मतलब गुना है 3 गुना, और Q के हिस्से का आप वहां पे पढ़ेंगे तो P के हिस्से का मतलब गुना, यानी कि P गुना 3, P के हिस्से का 3 गुना, P गुना 3, Q के हिस्से का बोल रहा है कितना, Q के हिस्से का 5 गुना, Q के हिस्से का 5 गुना के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि Q का हिस्सा पूरे धन में कितना होगा। तो Q का हिस्सा पूरे धन में हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहले हम इसको अनुपात में सजा लेते हैं। तो P अनुपात Q का मान क्या हो जाएगा कि आपको बताए थे कि अगर गुना में दिया रहेगा तो हम बताए थे कि जो जिसका दिखता है, जो जिसके साथ होता है वह उसका होता नहीं है, जो जिसके साथ दिखता है वह उसका होता नहीं है। तो P के साथ 3 दिख रहा है तो किसका मान हो जाएगा, Q का। Q के साथ 5 दिख रहा है तो वह किसका मान हो जाएगा, P का। तो P अनुपात Q का मान कितना आ गया, 5 अनुपात 3 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि Q का पूरे धन में कितना अनुपात में दिया गया है। पूछ रहा है कि Q के हिस्से का पूरे धन में कौन सा भाग है। तो इसका भाग दे Q का हिस्से Q का पूरे धन में हिस्सा, Q का पूरे धन में हिस्सा। तो Q का पूरे धन में हिस्सा निकालने के लिए जो अभी बताया था कि जिसके बारे में पूछ रहा है, Q के बारे में पूछ रहा है, तो Q को ऊपर लिखेंगे। अब पूरा धन बोल रहा है तो पूरा धन यानी कि 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8। यही टोटल धन है, यही टोटल धन है। तो 5 3 8 यानी कि 3/8 भाग Q का मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 121 है। 3 संख्या दिया है जिसका योग दे दिया है 1 2, 3 संख्याओं का योगफल दे दिया है 121, और बोल रहा है कि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं में अनुपात 9:6 का अनुपात है। दूसरा और तीसरा संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:6, 9:6 दे दिया है। और फिर बोल रहा है कि पहली तथा तीसरी में अनुपात 1:4 का है। पहली तथा तीसरी में 1:4 का अनुपात दे दिया है। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा संख्या पूछ रहा है, यानी कि दूसरा संख्या बराबर वाट। तो यहाँ पे वही कंडीशन लगाएंगे कि देखिए यहाँ पे 3 दिया है, तीसरा और यहाँ पे भी 3 है। तो 3 और 3 का जो मान 3 3 दोनों एक व्यक्ति हो गए,
एक जात का होगा, समान जात का हो गया। तो जब समान जात का हो गया तो इसका मान अलग अलग दे दिया है। तो जब मान अलग अलग दे दिया है तो हम इसको बराबर करेंगे। किसी भी समान व्यक्ति का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसको बराबर करेंगे तो लोग सोचेंगे कि इसमें किस चीज़ से गुना करें कि तीसरा का मान यहाँ भी बराबर हो जाए, और इसमें किस चीज़ से गुना करें कि यहाँ में भी तीसरा का मान बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं और इसमें 2 से गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12, और यहाँ पे भी करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 अनुपात 3 से कम 3, 6 दूनी 12 अनुपात 9 दूनी 18। तो यहाँ पे सजा लेते हैं हम 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का अनुपात में मान कितना आ गया। तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 2 का, तो 2 का यहाँ पे 9 दूनी 18, तो 18 लिख लेंगे। और तीसरा का 3 का मान कितना है 6 दूनी 12, और यहाँ पे 4 तिहाई 12 यानी ये भी 12, तो 3 का मान 12, तो यहाँ पे भी हम 12 लिख लेंगे। तो अगर 3 से देखिए कट रहा है, 3 से कट रहा है, 18 कट रहा है और 12 कट रहा है, तो हम इसको कटा लेंगे। ये न्यूनतम फॉर्म में नहीं, अभी कटेगा ये, तो इसको कटा लेंगे। तो 3 से एक बार में 3 छक 18 और 3 चौके 12। तो साथियों अनुपात में हमारा मान कितना आ गया, अनुपात में हमारा 1 6 4 आ गया। तो हम देख लेंगे कि 1 2 3 का अनुपात में टोटल मान कितना है। तो अनुपात में टोटल मान देख लेंगे तो 6 4 10 और 1 11, अनुपात में टोटल मान 11। और रियल में टोटल मान जोड़ के कितना दिया है, रियल में टोटल मान जोड़ के कितना दिया 121 दिया है। तो यहाँ पे 121 कर लेंगे, 11 से कटाएंगे तो अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 11। 11 गुना 11 121 होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरा का मान बताइए, दूसरा संख्या का मान कितना, दूसरा संख्या का कितना होगा, दूसरा संख्या का वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात में 6 दिया है और रियल में 11 यानी गुना कर लेंगे, तो 11 छक 66 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 132 है। 3 गो संख्या है, 1 2 और 3। 3 संख्याओं का योगफल 132 दे दिया है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि पहली जो संख्या है ना, पहली जो संख्या है वह दूसरी से दुगनी है। तो मान लिए कि पहली जो संख्या होगा, पहली जो संख्या है दूसरी से दुगनी है, तो माना कि दूसरी जो संख्या है वो x है। माना दूसरी जो संख्या x है तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 2x। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली जो संख्या है ना दूसरा से दुगना है, तो मान लिए कि दूसरा संख्या x है, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और फिर आगे पढ़ते हैं, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे काम करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं, तो अगला बोल रहा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। तीसरी जो संख्या है ना, तीसरी संख्या वह पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 है। तो तीसरी संख्या पहली संख्या कितना है 2x है, तो पहली संख्या का 1/3 है, तो क्या माने 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। पहली संख्या का 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर अगर हम इसको बना के लिखते हैं तो 2x अनुपात x बराबर में 2x/3, सॉरी यहाँ पे अनुपात होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम सिखाए थे अगर बट्टा में दिया रहेगा, अगर बट्टा में अनुपात दिया रहेगा तो हम नीचे वाला का एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाला का क्या लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3। तो 3 से करेंगे तो एक बार में 3 दूनी 6x, 3 से 3 तो 3x, 3 से करेंगे तो एक बार में कट जाएगा यानी यहाँ पे 2x। तो मान लीजिए 2x हो जाएगा। अब इसको कटाते हैं, तो जब कटाएंगे यहाँ पे देखिए
अनुपात में टोटल मान कितना दे दिया है हमको, अनुपात में हमारा टोटल मान कितना आ गया, तो 6 3 9 9 2 11, यानी कि 6 3 9 2 11 x, टोटल हमारा अनुपात में कितना आ गया 11x, और रियल में मान कितना दे दिया है 132, रियल में टोटल 132 दे दिया, तीनों संख्या का योग कितना दिया 132, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 132। तो अगर इससे कटाते हैं तो अनुपात x का मान कितना आ जाएगा 132, यहाँ पे 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बताना है हमको, तो दूसरी संख्या बताना है, तो यही दूसरी संख्या है। तो दूसरी संख्या 3x है, तो 3 इंटू एक्स के जगह पर 12 रख लेंगे, तो बर्तिये 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच 5:4 के अनुपात है, तदनुसार यदि पहले के 40% का मान 12 तथा दूसरे का 50% का मान क्या होगा। बोला कि दो गो संख्या है, पहला और दूसरा, दो गो संख्या दे दिया है, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है 5:4 दिया है, 5:4 दिया है। तदनुसार यदि पहले संख्या का 40% का मान 12 हो, पहले संख्या के 40% का मान 12 है, तो पहले संख्या का 40% का मान दे दिया, पहले संख्या के 40%, तो पहला संख्या अनुपात में 5 है, इसका 40% का मान दे दिया है 12, इसका 40% का मान दे दिया है पहले वाला का, यानी कि पहले वाला का मान दे दिया 40% का मान दे दिया है 12। तो इसको हम करते हैं 5 × 40/100, कट जाएगा 5 दूनी 10, और 2 से कटाएंगे तो 2, और यहाँ पर 12 तो 6, यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 6 आ गया, अनुपात 1 बराबर 6 आ गया। तो हम रियल मान निकाल लेते हैं, तो 6 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और इसको करेंगे तो 6 × 4 बराबर आ जाएगा 24। तो पूछ रहा है दूसरे संख्या के 50% का मान कितना हो जाएगा, तो दूसरे संख्या का 50% का मान हमसे पूछ रहा है, तो दूसरे संख्या के 50%, दूसरा संख्या कितना है 24, तो 24 × 50/100, तो 50 से कटाएंगे 2 बार में, और यहाँ से करेंगे तो 12, यानी दूसरे संख्या का मान 50% का मान कितना आ गया 12, हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तदनुसार सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ए भैया, बोल रहा है कि 3 गो संख्या दे दिया है, 3 गो संख्या दे दिया है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, 3 गो संख्या दिया है, 3:4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। बोला उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये हो गया और सबसे छोटी ये हो गया, तो अनुपात में सबसे बड़ी 3 और अनुपात में सबसे बड़ी 5 के संख्याओं का योग बोला है कि दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है, तो दूसरी संख्या अनुपात में 4 और प्लस 52 के बराबर है, तो हम लोग बराबर कर लिए। ये भैया देखिए समझिएगा, 3 और 5 अनुपात में 8 बराबर, यहाँ पे अनुपात में 4 प्लस 52, तो इधर भेजते हैं अनुपात वाला से घटा लेंगे, ये 52 अलग संख्या, 52 और अनुपात दोनों को एक में मत मिलाइएगा कभी, क्योंकि अनुपात वाला मान, अनुपात का चीज अलग होता है और जो अनुपात में नहीं होता है उस चीज अलग होता है, वह उसका इससे कंपैरिजन नहीं हो सकता है और इसे तुलना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अनुपात 8 इधर भेजेंगे तो अनुपात 4 बराबर 52, तो अनुपात 4 बच जाएगा 52, कटाएंगे तो अनुपात 1 बराबर में 4 एकम 4 और बचा 4 4 12 13 चौके 52। तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी संख्या
तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 अनुपात में 3। सबसे छोटी संख्या यही ना है सब में से, 3 4 5, तो सबसे छोटी संख्या 3। तो सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 गुने यहाँ पर देख लेते हैं तो 13, तो 13 39 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बोले कि दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:2 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच के अनुपात पूछ रहा है। तो दो गो संख्या दे दिया है, दो गो संख्या बोल रहा है, तो मान लेते हैं कि ये पहला हो गया और ये दूसरा। इन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:2 दिया है। उनके योगफल और अंतर का अनुपात दिया है। तो भैया हम तो संख्या तो पता नहीं है, तो ये भैया देखिए ना कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। पहला संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या y मान लिए। तो बोला कि इन दोनों का योग और दोनों का अंतर 5:2 है। तो पहला का योग यानी कि दोनों संख्या का योग और दोनों संख्या का अंतर किसके बराबर है, तो 5:2 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि छोटका और बड़का का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हम तिरछा तिरछे गुने कर सकते हैं, तो 2x हो जाएगा प्लस 2y बराबर में 5x हो जाएगा माइनस 5y। x वाला को x तरफ कर लेते हैं और y वाला को y तरफ, तो यहाँ पे 2y, प्लस माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5y बराबर में इधर 5x और इधर 2x है, उधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा 2x। तो 2y अब 5y कितना हो जाएगा 7y बराबर में 5 में से 2 जाएगा तो 3x। तो हम अभी बताए थे कि x अनुपात y का मान निकालना होगा। अगर गुना में दिया रहेगा तो जो जिसके साथ दिखता है उसके साथ नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि अगर आपके साथ कोई और दिख रहा है, आपके साथ कोई और है, तो वो आपका नहीं है, दूसरे का है। तो यहाँ पे समझिए 7y के साथ क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो